और अब मुझे जिस शख्सियत को आवाज़ देनी है, एक फ़न पर बड़ी गहरी नज़र, बहुत वसी मुताला जब आपका होता है तो कहीं ना कहीं आप पुराना जो एक कलाम जो चलता चला आया असातिज़ा से जो रिवायत, उसका असर कहीं ना कहीं आपके कलाम में दिखता है, और इस हद तक दिखता है कि कई बार बासीपन का भी एहसास होने लगता है कलाम में, और हर शेर को सुन के इस बात का अंदाज़ा होता है कि फ़लाँ जगह का रंग है, फ़लाँ जगह का रंग है। लेकिन एक ऐसी शख्सियत को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं फ़न पर, बहुत ही गहरा मुताला है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी शायरी में एक बिल्कुल जुदा राह निकाली है अपनी, और ऐसा मजबूत कलाम कि जो सुनने से ताल्लुक़ रखता है। मेरे बहुत ही मोहतरम बड़े भाई जनाब बहराइच से हमारे बीच तशरीफ़ लाए हैं, जनाब खालिद हाशमी साहब से मैं बहुत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। मौजूद हाज़रीन, मैं भी आज की इस खूबसूरत अदबी नशिस्त में इस बात का एतराफ़ करूं कि कम से कम मेरे हवाले से गुज़िश्ता 2 बरस में इतनी आला शायरी और इतना उम्दा अदब जिस महफ़िल से नशर हो रहा हो, उसमें मैं पहली बार शिरकत कर रहा हूँ। क्या कहते हैं? जैसा कि मोहतरम वासिफ़ फ़ारूकी साहब ने और हमारे मारूफ़ रायबरेलवी साहब ने फरमाया कि ये नशिस्त आज हमारे उन साथियों को याद करने के लिए मुनक़िद की गई है कि जो हमारे बीच आज नहीं हैं, ये कहते हुए भी कलेजा मुंह को आता है। लेकिन ये कि यही अल्लाह का निज़ाम है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हम सब के साथ यही कुछ होना है एक दिन। तो इस हकीकत का एतराफ़ करते हुए मैं जनाब सदर मोहतरम राम प्रकाश बेखू साहब, मेहमान खुसूसी मोहतरम अंजुम बाराबंकी साहब, मोहतरम वासिफ़ फ़ारूकी साहब और हमारे मोहतरम खालिद भाई, सब की शिरकत, बाबरकत शिरकत का महसूस करते हुए चंद तालिब इल्माना जसारतें हैं जो पेश करता हूँ। एक मतलब यूँ कहा है, समात फरमाए कि ये उम्र रवां जिस नफस ख़त्म होगी, ये उम्र रवां जिस नफस ख़त्म होगी, तभी ज़िंदगी की हवस ख़त्म होगी। ये उम्र रवां जिस नफस ख़त्म होगी, आदाब, ये उम्र रवां जिस नफस ख़त्म होगी, तभी ज़िंदगी की हवस ख़त्म होगी। और बहुत अश्क बरसेंगे जब चश्मे तर से, बहुत अश्क बरसेंगे जब चश्मे तर से, तभी दिल की शायद उमस ख़त्म होगी। बहुत अश्क बरसेंगे जब चश्मे तर से, तभी दिल की शायद उमस ख़त्म होगी। और नहीं जानते हम कि कब तक है दुनिया, नहीं जानते हम कि कब तक है दुनिया, यही जानते हैं कि बस ख़त्म होगी। नहीं जानते हम कि कब तक है दुनिया, यही जानते हैं कि बस ख़त्म होगी। नहीं जानते हम कि कब तक है दुनिया, यही जानते हैं कि बस ख़त्म होगी। शेर मुलादा फरमाए कि मेरे बालों पर क्या सलामत रहेंगे, मेरे बालों पर क्या सलामत रहेंगे, जब अपनी ये क़ैदे क़फ़स ख़त्म होगी। मेरे बालों पर क्या सलामत रहेंगे, जब अपनी ये क़ैदे क़फ़स ख़त्म होगी। और इसी तौर से ज़िंदगी अपनी एक दिन अगर ख़त्म होगी, अबस ख़त्म होगी। इसी तौर से ज़िंदगी अपनी एक दिन अगर ख़त्म होगी, अबस ख़त्म होगी। और तेरे नाम से दिल धड़कता रहेगा, तेरे नाम से दिल धड़कता रहेगा, कहाँ ये सदाए जरस ख़त्म होगी। तेरे नाम से दिल धड़कता रहेगा, कहाँ ये सदाए जरस ख़त्म होगी। एक दूसरी गज़ल के
चंद अशार और मुलाहिजा फरमा लें। मतलब यूँ किया है, अर्ज़ किया है कि दिल की हर आरज़ू मारी भी नहीं जा सकती, दिल की हर आरज़ू मारी भी नहीं जा सकती, ज़िंदगी सिर्फ गुजारी भी नहीं जा सकती, ज़िंदगी सिर्फ गुजारी भी नहीं जा सकती। और बतौर ख़ास शेर पेश कर रहा हूँ बेखुद भाई, देखें कि ज़िंदगी सिर्फ गुजारी भी नहीं जा सकती और बोझ ये सर से उठाया भी न जाए अपने, बोझ ये सर से उठाया भी न जाए अपने और दस्तार उतारी भी नहीं जा सकती, बोझ ये सर से उठाया भी न जाए अपने, बोझ ये सर से बोझ ये सर से उठाया भी न जाए अपने, बोझ ये सर से उठाया भी न जाए अपने और दस्तार उतारी भी नहीं जा सकती, और दस्तार उतारी भी नहीं जा सकती। शेर मुलाहिजा फरमाएं कि हम मुजाहिद जो अज़ां देते हैं दुनिया भर में, हम मुजाहिद जो अज़ां देते हैं दुनिया भर में, वो तो मुल्ला से पुकारी भी नहीं जा सकती। हम मुजाहिद जो अज़ां देते हैं दुनिया भर में, हम मुजाहिद जो अज़ां देते हैं दुनिया भर में, वो तो आदाब, वो तो मुल्ला से पुकारी भी नहीं जा सकती। और हमको एहसास-ए नदामत हुआ उस मंजिल पर, कैफियत मुलाहिजा फरमाए, हमको एहसास-ए नदामत हुआ उस मंजिल पर, जंग जिस मोड़ पे हारी भी नहीं जा सकती। हमको एहसास-ए नदामत हुआ उस मंजिल पर, हमको एहसास-ए नदामत हुआ उस मंजिल पर, जंग जिस मोड़ पे जंग जिस मोड़ पे हारी भी नहीं जा सकती, जंग जिस मोड़ पे हारी भी नहीं जा सकती और इश्क ऐसा जो निभाया भी न जाए हमसे, इश्क ऐसा जो निभाया भी न जाए हमसे, भूल ऐसी के सुधारी भी नहीं जा सकती, इश्क ऐसा जो निभाया भी न जाए हमसे, भूल ऐसी आदाब, इश्क ऐसा जो निभाया भी न जाए हमसे, भूल ऐसी के सुधारी भी नहीं जा सकती। और साहब शेर मुलाहिजा फरमाए, भूल ऐसी के सुधारी भी नहीं जा सकती और ये बदन, क्या शेर सुना रहे हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये बदन छोड़ के आने को कहा है उसने, ये बदन छोड़ के आने को कहा है उसने, मेरे साथ अब ये सवारी भी नहीं जा सकती। ये बदन छोड़ के आने को कहा है उसने, ये बदन छोड़ के आने को कहा है उसने, आदाब, ये बदन छोड़ के आने को कहा है उसने, मेरे साथ अब ये सवारी भी नहीं जा सकती। और साहब एक काफिया ये भी बर्दाश्त कर लें कि मेरे साथ अब ये सवारी भी नहीं जा सकती और उसकी हर बात में हिकमत है, सो उसके आगे, उसकी हर बात में हिकमत है, सो उसके आगे काबिलियत तो बघारी भी नहीं जा सकती। उसकी हर बात में हिकमत है, उसकी हर बात में हिकमत है, उसकी आदत, उसकी हर बात में, बहुत बहुत इनायत साहब, उसकी हर बात में हिकमत है, सो उसके आगे काबिलियत तो बघारी भी नहीं जा सकती, काबिलियत तो बघारी भी नहीं जा सकती। और रंग हर रंग पे चढ़ जाता है जिस हस्ती का, रंग हर रंग पे चढ़ जाता है जिस हस्ती का, उसकी तस्वीर उतारी भी नहीं जा सकती। रंग हर रंग पे चढ़ जाता है जिस हस्ती का, उसकी तस्वीर उतारी भी नहीं जा सकती। और देख सकता नहीं इस भीड़ में वो भी हमको, देख सकता नहीं इस भीड़ में वो भी हमको, उस तक आवाज हमारी भी नहीं जा सकती। देख सकता नहीं इस भीड़ में वो भी हमको, उस तक आवाज हमारी भी नहीं जा सकती। बहुत इनायत साहब, एक उसकी हर बात में हिकमत है, सो उसके आगे, उसकी हर बात में हिकमत है, सो उसके आगे काबिलियत तो बघारी भी नहीं जा सकती। बहुत इनायत साहब, बहुत करम। एक मतलब देखें, एक बड़े पामाल से काफ़ियों में, ये मैंने कुछ इसमें सौती काफ़िये भी हैं, मुलाहिजा फरमाएं, अहले ज़बान बैठे हैं, अहले अदब बैठे हैं।
एक मतलब यूं कहा है कि जहां में जिससे ज़्यादा गलीज़ कोई नहीं, जहां में जिससे ज्यादा गलीज कोई नहीं। हालात हाजरा जहन में रखें, शेर मुरादा फरमाएं कि जहां में जिससे ज़्यादा गलीज़ कोई नहीं, जहां को उससे ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं। जहां में जिससे ज़्यादा गलीज़ कोई नहीं, जहां को उससे ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं। जहां में किस सलीके से कह दिया है भाई, वाह वाह वाह। जहां में जिससे ज़्यादा गलीज़ कोई नहीं, जहां को उससे ज़्यादा अजीज़ कोई नहीं। और साहब शेर मुलादा फरमाए कि ज़रा वो सीखे कहीं पहले इश्क के आदाब। शाहिद भाई, ज़रा वो सीखे कहीं पहले इश्क के आदाब, चला है ताज पहनने तमीज़ कोई नहीं। ज़रा वो सीखे कहीं पहले, में कैसे बात करती है साहब, वाह वाह। ज़रा वो सीखे कहीं पहले इश्क के आदाब, चला है ताज पहनने तमीज़ कोई नहीं। चला है ताज पहनने आदाब, चला है ताज पहनने तमीज़ कोई नहीं। मोहतरम अंजुम बाराबंकी साहब, बतौर ख़ास तवज्जो आपकी मतलूब है, मुलाहिदा फरमाएं कि चला है ताज पहनने तमीज़ कोई नहीं, चखा है इश्क का मैंने तमाम दस्तरखान। सलीम भाई, क्या मिसरा दिया है भाई, मुलाहिदा फरमाए साहब, चला है ताज पहनने तमीज़ कोई नहीं, चखा है इश्क का मैंने तमाम दस्तरखान, ग़िज़ाए हिज्र से बढ़कर लजीज़ कोई नहीं। चखा है इश्क का मैंने तमाम दस्तरखान, चखा है इश्क का मैंने, चखा है इश्क का मैंने तमाम दस्तरखान। आदाब आदाब, ग़िज़ाए हिज्र से बढ़कर लजीज़ कोई नहीं। ग़िज़ाए हिज्र से आदाब आदाब। इनायत इनायत साहब, बहुत मोहब्बत आपकी। चखा है इश्क का मैंने तमाम दस्तरखान, ग़िज़ाए हिज्र से बढ़कर लजीज़ कोई नहीं। और साहब शेर मुलाहिदा करें कि शबों के राज जो उगले कभी रियाया में, शबों के राज जो उगले कभी रियाया में, जहां पनाह महल में कनीज कोई नहीं। शबों के राज जो उगले कभी रियाया में, क्या 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 मज़ामीन बांध रहे हैं, वाह वाह। शबों के आदाब, शबों के राज जो उगले कभी रियाया में, जहां पनाह महल में कनीज कोई नहीं। जहां पनाह महल में कनीज कोई नहीं। और बताओ उसको कोई पेश क्या करे हदिया, बताओ उसको कोई पेश क्या करे हदिया, कि जान उसकी नजर में तो चीज कोई नहीं। बताओ उसको कोई पेश क्या करे हदिया, बताओ उसको कोई पेश क्या करे हदिया, कि जान उसकी नजर में तो चीज कोई नहीं। कि जान उसकी नजर में तो चीज कोई नहीं। और जो जज्बे सर्द हों यादों के पैरहन पहना, जो जज्बे सर्द हों यादों के पैरहन पहना, लिबास इससे ज्यादा दबीज कोई नहीं। जो जज्बे सर्द हों यादों के पैरहन पहना, लिबास इससे ज्यादा दबीज कोई नहीं। जरा वो सीखे कहीं पहले इश्क के आदाब, चला है ताज पहनने तमीज कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदाब।